हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मैं न्यूज़पेपर खरीदना भूल गया, तो मैंने सोचा कि मैं पड़ोस के भैया के घर जाकर ही न्यूज़पेपर देख लेता हूँ। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं भाभी को देखकर थमसा गया। भाभी बेहद ही सुंदर लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। तभी भाभी ने मुझे टोका, क्या हुआ रोहित, इतने गौर से क्या देख रहे हो? मैंने भी नजरें मिलाते हुए कहा, भाभी वो मैं न्यूज़पेपर लेने आया था। वो हंसते हुए मुझे अंदर आने को बोली और सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वो किचन की तरफ गई और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैं पानी पीकर थोड़ा सहज हो गया और बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी और हम दोनों दोस्त की तरह बन गए। कभी उन्हें सामान चाहिए होता है तो वो मुझे कॉल कर देती और मैं उन्हें सामान ला कर देता था। घर का छोटा मोटा काम भी कर देता था। वो जो कहती थी मैं वो सब करके देता था। भैया अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते थे और अक्सर बाहर ही रहते हैं। भैया से तो कम ही मुलाकात हो पाती थी। अब तो खाली समय में भी मैं उनके घर टीवी देखने जाने लगा। धीरे धीरे मैं उनके घर के घरेलू सदस्य जैसा बन गया था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन रात के करीब 8 बज रही थी। मैंने भाभी को कॉल किया। मैंने पूछा, भाभी क्या कर रही हो? भाभी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अकेले बैठी हूँ। मैंने भी हंसते हुए कहा, भाभी मैं भी अकेले बोर हो रहा हूँ। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? थोड़ी देर आपसे बातें करके चला जाऊँगा। भाभी ने कहा, ठीक है, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैं उनके घर की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला। मेरी सांसें रुक सी गईं। आज भाभी कुछ अलग ही लग रही थी। उनके होंठ काँप रहे थे और बाल खुले हुए थे। मैंने नजरें मिलाते हुए कहा, भाभी आज तो आप कुछ अलग ही लग रही हैं। भाभी ने मुझे अंदर बुलाया और चाय बनाने के लिए किचन में चले गई। घर का माहौल एकदम शांत था। थोड़ी देर में भाभी 2 कप चाय लेकर आई। वो मेरे बगल में बैठ गई, इतने करीब कि हमारी जांघें हल्के से छू रही थी। हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। भाभी आज बहुत ही शांत थी। मेरा मन उन्हीं पर लगा हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, आज आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? भाभी ने हल्के से मेरी बाहों पर हाथ रख दिया। उनकी उंगलियां गर्म थी। मैंने कहा, भाभी आपको तो तेज बुखार है। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसी वक्त अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई और हम घर पर ही रह गए। भाभी मेरे और करीब सरक कर बैठ गई, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे होठों पर लग रही थी। वो कांपते हुए मुझे देख रही थी और सांसें तेज होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें आधी बंद हो गई। तभी मैंने हिम्मत करके उन्हें अपनी बाहों में कस के भर लिया और उनके होठों को चूम लिया। फिर मैं उन्हें गोद में लेकर कमरे में ले गया और उनको बिस्तर पर लेटा दिया। मेरी उंगलियां उनके बालों में फिसल रही थी। भाभी ने भी खुद को मुझे सौंप दिया। धीरे धीरे मैं उन्हें गर्माहट देने लगा और मेरी गर्माहट से वो काफी हद तक शांत हो गए और उन्हें धीरे धीरे आराम मिलने लगा। भाभी आंखें खोलकर प्यार से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, भाभी अब कैसा महसूस हो रहा है? भाभी ने कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा साथ पाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। उस दिन के बाद से भाभी जब भी मुझे बुलाती हैं, मैं उनके घर चला जाता था और उनके साथ वही सुकून भरा पल बिताता था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।